एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 8 विषय विज्ञान का है, अध्याय संख्या 10 ध्वनि, जिसको चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती हैं, तो आंसर लिखेंगे। सही आंसर होगा ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? आंसर होगा छोटी लड़की की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे ट्री अर्थात ट्रू और गलत कथन के आगे एफ मतलब फाल्स का निशान लगाए। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे आंसर में। पहला है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये कथन सत्य है। टी लिखेंगे। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, ये गलत है, यहाँ पर एफ लिखेंगे। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती हैं, ये फाल्स है, इसलिए यहाँ पर एफ लिखेंगे। अगला है, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ये कथन सत्य है, टी लिखेंगे। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना अधिक होगा, ये कथन फाल्स हैं, गलत हैं, इसलिए एफ लिखेंगे। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये एफ है, फाल्स। शोर प्रदूषण आंशिक स्वर्ण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, ये कथन सत्य है, टी लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है, आप इस प्रकार करना। आंसर में लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, यहाँ पर आवर्तकाल रिक्त स्थान में भरेंगे। अगला है, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आयाम लिखेंगे। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हर्ट्ज आएगा। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं और ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है, तो रिक्त स्थान में आवृत्ति लिखेंगे। अगला प्रश्न है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोलनों की संख्या है 40, दोलनों में लगा समय है 4 सेकंड, आवृत्ति होगी दोलनों की संख्या बट्टा समय, तो 40/4 बराबर 10 हर्ट्ज, अर्थात आवर्तकाल हो गया 1 बटा आवृत्ति बराबर 1/10 बराबर 0.1 सेकेंड, आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो 500 कंपन द्वारा लिया गया समय बराबर 1 सेकेंड, तो एक कंपन द्वारा लिया गया समय होगा 1/500 बराबर 0.002 सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक में आंसर में लिखेंगे तनित झिल्ली, सितार में सितार तार, बांसुरी में वायु स्तंभ। अगला प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? आंसर में लिखेंगे संगीत एक ऐसी ध्वनि है जो सुनने में अच्छी लगती है। बांसुरी, पियानो और वायलिन की ध्वनियाँ सुनने में सुखद होती हैं। शोर वे ध्वनियाँ जो सुनने में अप्रिय होती हैं, जैसे बस के हॉर्न, ट्रक के हॉर्न की आवाज़, विद्युत जनरेटर की आवाज़ आदि। अगला प्रश्न है, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो आंसर में लिखेंगे जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का फटना, मशीन, लाउड स्पीकर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। आंसर लिखेंगे शोर प्रदूषण के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता स्थायी तथा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क से 3 गली दूर छोड़कर देखने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। आंसर में लिखेंगे हम माता पिता को सड़क से दूर वाला मकान खरीदने को कहेंगे, क्योंकि मुख्य सड़क की तुलना में वहाँ शोर कम होता है। शोर वाहनों के कारण हो सकता है, इसलिए सड़क के किनारे से 3 लेन दूर घर होना बेहतर है। अगला प्रश्न है,
मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो मानव में वाक्य यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो स्वर यंत्र हिलता है। स्वर यंत्र के अंदर 2 स्वर रज्जु होते हैं। हवा इनके बीच मौजूद एक छोटे से गैप से होकर गुजरती है। जब हम बोलते हैं तो फेफड़े हवा में अंदर खींचते हैं। इससे स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती हैं। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती हैं। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? आंसर लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो साथियों, यहाँ पर ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।